फखरे कौम मिल्लत आली जनाब अजीज बरनी साहब, बहुत ही मोहतरम और इस उम्र में मुजाहिदाना जद्दोजहद करने वाले टीला शाह पीर मोहम्मद मस्जिद के इमाम साहब, मुस्लिम महापंचायत के कन्वीनर आली जनाब शाह फजलुर रहमान साहब वाजी नकवी साहब, पूरे दुनिया में जिसकी वजह से आज पूरा मुल्क जाना जा रहा है, बाबरी मस्जिद जन्मभूमि के मुकदमे के पैरोकार काबिल सद एहतराम आली जनाब बाबा स्वामी हरदयाल मिश्रा जी, मोहतरम समीउल्लाह साहब, मंजूर इस्लाम साहब, महबूब साहब, बदर काजमी साहब, वसी अहमद एडवोकेट साहब और हमारे छोटे भाई टीला शाह मोहम्मद के नायब इमाम काफी मुजाहिदाना जद्दोजहद कर रहे हैं भाई मौलाना फजले मन्नान साहब और दाई से बैठे हमारे बुजुर्गों, सामईन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले एक ऐलान करना चाहता हूं ताकि भूल न जाऊं, बहुत मुख्तसर बातें अर्ज करके आपके बीच से जाना चाहता हूं। 20 जनवरी का दिन जुल्म और बर्बरियत के खात्मा का शुरुआत का दिन है। 20 जनवरी का दिन इस्लाम के मानने वालों के खिलाफ जो जुल्म बर्बरियत खून खराबा करने वाला पूरे दुनिया का दहशतगर्द जाग उठ के विदाई का दिन है। आप तमामी हजरात से अपील है कि 20 तारीख को अपने अपने मोहल्लों में जाग उठ की तस्वीर रख करके उनकी विदाई जूतों से करके आप जरूर ये करिएगा, ये याद रखिएगा, ये बुनियाद होगी दहशतगर्द की, बुनियाद होगी विदाई की। आलमी सतह पर दहशतगर्द को दूर करने के लिए हम शुरुआत करेंगे 20 तारीख को। हजरत आज का जो उन्वान है उस उन्वान के तहत मैं अर्ज करना चाहता हूँ, सबसे तरीन मिसाल दहशतगर्दी का इतना बड़ा मिसाल, दहशतगर्दी का इतना बड़ा उदाहरण आज फिलिस्तीन के अवाम के साथ जो हो रहा है, अमेरिका के नाजायज औलाद इस्राइल के जरिए में हो रहा है, इससे बड़ी दहशतगर्दी की और कोई मिसाल दुनिया में कभी हो नहीं सकती है। आज जो देखा जाए तो सबसे बड़ी दहशतगर्दी फिलिस्तीन के अवाम के साथ हो रही है। मासूम बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा है, बूढ़ियों को नहीं छोड़ा जा रहा है, निहत्थे लोगों को घरों में बंद करके बुलडोजर टैंकों के जरिए उन पर हमला किया जा रहा है। बताई जा रही जंग हो रही है, कहां जंग हो रही है, एक तरफा मुसलमानों पर जुल्म और बर्बरियत का पहाड़ बोला जा रहा है, लेकिन उनको मैं सलाम करना चाहता हूं फिलिस्तीन के आवाज को, उनके माँ बहनों को, बूढ़ों को, मासूम बच्चों को जो आज हक की आवाज बुलंद करने के लिए सीने सिपल होकर टैंक को बिना परवाह नहीं कर रहे हैं, बातों की परवाह नहीं कर रहे हैं और हवाई हमलों का परवाह नहीं कर रहे हैं। वो हक और बातिल की जंग वो लड़ी जा रही है और करबला की याद दिला दे रही है और करबला के इस मुहर्रम के मौके पर जो उन्होंने साजिश के तौर पर शुरू किया है, ये एक मैसेज जाता है पूरी दुनिया को कि फिर करबला के मानने वाले, करबला के शहीदों के मानने वाले हक की लड़ाई पे अभी भी गामजन है, उनका कदम कहीं पीछे हटने वाला नहीं। दोस्तों, जैसा मेरे पहले दोस्तों ने कहा, पूरे साजिश के तौर पे इस्लामी दहशतगर्दी की बात पूरी दुनिया में की गई और इसकी डिफिनेशन सितमगरी ये है, इसकी तारीफ किसने की? जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क अमेरिका है, उसने ये तारीफ की, इस्लाम दहशतगर्दी की तारीफ बता दी और अफसोस की बात कि सारी दुनिया उसके आवाज में आवाज मिला करके इस्लामी दहशतगर्दी, मुस्लिम दहशतगर्दी, मुस्लिम टेररिस्ट कहने लगे हैं। दोस्तों, मैं अर्ज करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, आज अपने मुल्क के उस हुकूमत के नुमाइंदों को बताना चाहता हूँ जो अमेरिका के गोद में बैठ करके गुलामी की तरफ बिल्कुल बढ़ रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अमेरिका भले कहता हो कि अफगानिस्तान के मुजाहिदीन दहशतगर्द हैं, लेकिन अफगानिस्तान के मुजाहिदीन जो है मुजाहिद है, वो अपने धरती को आजाद करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको हम सलाम करते हैं। अमेरिका दहशतगर्द है, इराक का दहशतगर्द है, इराकी जो आवाम है वो मुजाहिदीन है, मैं उनको सलाम करता हूँ। फिलिस्तीन के जो आवाम है वो मुजाहिदीन और दहशतगर्द नहीं है, अमेरिका की नजर में हो सकते हैं। हिंदुस्तान अपनी कहने लगता है तो हिंदुस्तान के लिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर हिंदुस्तान इस बात को कहेगा तो हिंदुस्तान तो झेल चुका है, हिंदुस्तान झेल चुका है घोरों में सैकड़ों साल तक। हमारे तमाम उलमा को, हमारे तमाम हिंदू भाइयों को, हमारे तमाम मुस्लिम भाइयों को बागी कहां था, दहशतगर्द कहां था,
क्या वो दहशतगर्द थे? क्या वो बागी थे? क्या देशद्रोही थे? अगर हमने अपनी आवाज न बदली, हमने अपना तरीका न बदले और हुकूमत अपने तरीके को बदल करके न कहना शुरू किया कि नहीं जो अपने मुल्क की आजादी के लड़ते हैं वो दहशतगर्द नहीं हो सकते हैं, जो अपने मुल्क के धरती को छोड़ने के लिए लड़ते हैं वो मुजाहिद होंगे, वो शहादत हासिल करते हैं तो शहीद होंगे, अगर जीतते हैं तो गांधी होंगे, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो अपने मुल्क में जो बेपनाह कुर्बानी दिए गए लोग हैं उनके ऊपर हम सुई घुमा देंगे और उनकी सारी कुर्बानी बर्बाद जाएगी। लिहाजा हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि वो अब से चेत जाए, अब से होश में आ जाए और अमेरिका के हाँ में हाँ मिलाने से बाज आए और इस दहशतगर्दी पर अमेरिका की मुखालफत करे और अपने पुराने दोस्त, जहरीला दोस्त फिलिस्तीन के लिए अपने दिल में जगह बनाए, अपने पुरानी पॉलिसी को लौट कर आए और अमेरिका को और इसराइल को अपने पॉलिसी से मजबूर कर दे कि फिलिस्तीन में जो मजलूमों के जुर्म बर्बरियत हो रहा है, जो अमेरिका के साजिश से वहां भाग तोड़े जा रहे हैं वो बंद हो। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम हुकूमत हिंद को पावर कराने के लिए बड़े से बड़ी जद्दोजहद करने का ऐलान करेंगे, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, एक बात कहकर तो मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि आप देखेंगे कि दहशतगर्दी की जो बात कही जा रही है और मुसलमानों को दहशतगर्द बताया जा रहा है, मेरे नौजवान बच्चों को, भाइयों को जो किसी तरीके से पेट काट करके उनके वालिदैन उनको अच्छी तालीम दिला रहे हैं, उनको एक साजिश के तौर पे या तो बंद कर दिया जा रहा है और या उनका एनकाउंटर कर दिया जा रहा है। तमाम नौजवानों को भी पता नहीं है कि कहाँ ले जाकर रखे हुए हैं। एक जैसे लोग रखे हैं ऐसे हैं और जब उनको जरूरत होती है तो अब्दुल कस्सार का नाम लेकर के उनको सामने कर देते हैं। कितने अब्दुल कस्सार के नाम से उन्होंने रखा है, कब तक उनको जरूरत होती है पेश करते हैं और कब तक जरूरत पड़ेगी पेश करते रहेंगे, ये आपको देखने की जरूरत है। तो दोस्तों, आपको ये सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाबरी मस्जिद को शहीद करके आतंकवादी की बुनियाद डाली जाती है और जब आगे दोहल कहा जाता है कि हमने ऐसा किया है जिसको करना हो कर ले, वो नहीं पाता है क्योंकि उनकी सियासी ताकत है। मैं अयोध्या फैजाबाद की धरती से आया हूं, मस्जिद से मूर्ति निकालने का आंदोलन 50 साल तक चलता है, लेकिन वो उस वक्त पे अमल करते हैं जब सियासी तौर पर हर जगह पर हिंदुस्तान के हर शोबे में, इंतजामिया में, पार्लियामेंट में, जमहूरियत निजाम में, अदलिया में, हर जगह जब उनके लोग बैठ जाते हैं और सियासी तौर से ताकतवर हो जाते हैं तो बाबरी मस्जिद पे हमला करते हैं, पहले मूर्ति रखते हैं और बाद में बाबरी मस्जिद को शहीद कर देते हैं। दोस्तों, उसका कुछ नहीं हो रहा और उसके इंतजाम में हम गुस्सा का इजहार करने वाला मुसलमान जो फर्ज पाता है तो उसको गोलियों को निशाना बना दिया जाता है और उनके मारने वालों को, फसादियों को आज तक सजा नहीं दी जाती है। ऐसा उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती जो रोजाना फसाद कर रहे हैं, रोज मुसलमानों को खून बहा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सियासी तौर पर मजबूत ताकतवर है, वो गुनाह भी कर रहे हैं, जुल्म भी कर रहे हैं, बर्बरियत भी कर रहे हैं, अदालत के निजाम तोड़ रहे हैं, जमहूरियत को पामाल कर रहे हैं, सारा सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका बाल बाका नहीं हो रहा है। इसलिए कि जहाँ पे ये सब बनता है उनकी अक्सरियत है, उनके मानने वाले लोग, बाकी चाहे तो उस जहनियत के तमाम लोग वहां मौजूद है, बाकी चाहे तो है, लेकिन उस जहनियत के तमाम लोग उनके हमदर्दी करने वाले, हमनवाई करने वाले, उनका साथ देने वाले हैं। मुसलमान सियासी तौर से लावारिस, उसकी कोई वजूद नहीं है और जिस कौम की कोई सियासी ताकत नहीं होती जमहूरी मुल्क में, वही होता है जो हो रहा है। में काम कर रहा हूँ, मंजिल नहीं, मंजिल के जुस्तजू में मेरा कारवां है, इसके नजर से काम कर रहा हूँ। दोस्तों, नौजवान दोस्तों से हमारे बुजुर्गों को चढ़ गई है, बुजुर्गों से सिर्फ सरपरस्ती चाहिए। नौजवान दोस्तों की गुजारिश है कि अब भी चेत जाइए, अब भी होश में आ जाइए, अब भी बेदार हो जाइए और खड़े हो जाइए कि हम अपने को मजबूत करेंगे, हम अपने को सियासी ताकत बनाएंगे। और अब हम ऐसा नहीं होगा कि हमारे मोहल्ले में, हमारे घर के बगल से किसी नौजवान को एक यक्का कोई कमबख्त पकड़ के ले जाए और हम खामोश रहेंगे। हम एहतजाज बुलंद करेंगे, जैसे कल खतरा में 3 लड़के पकड़े गए, सारे मर्द, औरत, बच्चे सब लखनऊ के सब जमीन पे आ गए और जाम लगा दिया कि हम तालियां करेंगे, तब तो ये आजाद तारीख के इजलास कामयाब होगा। कल तक लोग तहिया करके उठे कि दहशतगर्दी के नाम से बेगुनाह मुसलमान नौजवानों को अब हम पकड़ने नहीं देंगे, हम एनकाउंटर नहीं करने देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने देंगे। अगर आप उनको मुंजिल साबित कर देंगे तो मुकदमा चले, जो कानून है, जो अदालत है, उसकी पाबंदी आप कर रहे हो, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये हमको तहैया करना पड़ेगा।
साथी हमारे बहुत पहले दे गए थे, मोहतरम अजीज बर्मी साहब के बारे में, चंद्रशेखर अब्दुल कयूम अंसारी इलाहाबाद के। उससे पहले है दुनिया में उखल बनी, ऐ अजीज तेरी वाह क्या बात है, तेरे आने से हमको मिली रोशनी, तेरे बाजू में तो हमको हुए इस्तकलाल है। आली जनाब फरनी तेरी सुजात को सलाम, आली जनाब फरनी तेरी सुजात को सलाम, तेरे बेबाक हिम्मत को लाखों सलाम। तू है मर्द मुजाहिद ये माना प्रयाग में, तेरी आमद से हम सब का लाखों सलाम। दोस्तों, मैं फिर दोबारा आपके बीच एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताना चाह रहा हूँ। काफी मुद्राज है आपके बीच में है। अभी कीला वाली मस्जिद पे फिलिस्तीन के मामले पर जो सलाह एहतजाज बंद किया था 11 तारीख को, वो काफी हिम्मत से तबियत खराब होने के बावजूद हर उस जगह पे जाने के लिए तैयार है और हमसे कह रखा है, उसी के जैसे नजर आया चल करके वो आए लखनऊ